विघ्न पड़ जाता है। प्यार उतना ही गालो जितना अपन नवा सके, है जी। ज़्यादा प्रेम पड़ने से आदमी की खराबी पड़ जाती है कि भाई उसने मेरी बात नहीं मानी, ये नहीं करे, वो नहीं करे। और उतना की प्रेम 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 तो हर एक कोई पा लेंदा, पर प्रेम न होना तू जाने। मन जो है पता नहीं कब बदल जाता है, थोड़ी सी बात पर ही बदल जाता है। कहीं भी जाते हो, मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, विश्वास से जाओ, पूरा यकीन से, फिर हमारा काम बनेगा। ये दिल में ख्वाहिश लेके ना जाओ भी हमारा फलाना काम हो जाए, ढिमका काम हो जाए, फिर नहीं बात बनती। आदि माल का तेरी मौज है, कभी गर्मी आ गई, कभी सर्दी आ गई, कभी गरीबी आ गई, कभी अमीरी आ गई, उसकी मौज है। जिंदगी में ये तो चक्कर चलते रहेंगे जब तक हमारा टाइम नहीं आता। देखते हैं कभी घाटा पड़ गया, कभी नफा हो गया, कभी वादा हो गया, कभी कुछ हो गया, ये तो चलते रहते हैं। घबराना नहीं चाहिए आदमी को। तो साथ संगत में आना जाना चाहिए, कहीं भी प्रोग्राम है हमारे को जाना चाहिए, वहाँ से हमारे को काम की बात मिलती है, गुण की बात मिलती है। सबसे प्रेम करो, कोई जहाँ छोटा मोटा कोई नहीं है। मालिक ने यहाँ पैदा करके भेजा, सब खुदा के बच्चे हैं, सब ईश्वर के, सब प्रभु के बच्चे हैं। आजा भाई बलबीर के में इधर आ जा, तुम इधर। हाँ बलबीर तू तो इधर आ जा। हमारे भाई सेवादार हैं, तो बिक्की भी आया है। आजा बिक्की, तुम इतने आ जा, इधर आ जा, उठे ऊपर में आ जा। कास्ते गड्डी ते आए हो? अच्छा हाँ जी, लंगर ले लिया। चलो, आपने खाना खा लिया जी? मंदिर में जाते हो आप? अच्छा अच्छा। नशा तो नहीं कोई करते? दारू शराब बीड़ी सिगरेट, जितने भी नशे हैं हमारी इस जिंदगी के लिए वो दुश्मन है। उम्र को कम करते हैं वो नशे। नशा तो एक हमारे ये शरीर का ही बहुत है, इस बॉडी का नशा बहुत है। फिर धन दौलत का नशा बहुत है, बहन भाई घर में सब कुछ है, उस चीज का नशा बहुत है। बाकी नशे हमारे को सबको बर्बाद करने वाले नशे हैं, इस जिंदगी को बर्बाद करने वाले, उम्र कम करते हैं जितने भी नशे हैं। अब जगह जगह डॉक्टर भी कहते हैं बीड़ी ना पियो, दमा हो जाता है, कैंसर हो जाता है। बीड़ी पीने वाला कभी छोड़ता है? नहीं हटते। जब मुसीबत पड़ती है फिर क्या बनता है? बच्चे पता है क्या बने, जब चिड़िया चुग जाए तेरा खेत। तो आदमी समझ के चलो भाई, जितने भी नशे जिंदगी को, उम्र को कम करते हैं। तेज पत्ती की चाय पी लोगे वो भी पेट में जलन करती है, गैस बनाती है, नुकसान करती है। सिर्फ रोटी, एक मालिक से रोटी मांगो और उसकी रहमत मांगो, फिर कोई कमी नहीं आती। और सबसे प्यार करो, पड़ोसियों से प्यार करो, सबसे प्रेम करो, फिर आदमी फायदा उठाता है। अब दुनिया में क्या बात है, दुनिया में एक दूसरे की सड़पस मारती है। वो सोचता है भी ये मेरे से आगे क्यों निकल गया, इसका काम क्यों चल गया। वो तो हमारे अलग अलग मुकद्दर है सबके भाई, किस्मत है, जो मेहनत करता है फल मिलता है। सड़पस जो है से सबसे बड़ी बीमारी है, ये मालिक की दरगाह में जाने नहीं देगी उसको। ये मालिक से दूर करती है सड़पस, निंदा चुगली है, किसी पर सड़ना चिढ़ना, देख के जलना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। चाहे किसी भी जाति में है, वो भी मालिक का भेजा हुआ है। कोई जूती गांठता है, कोई केले फली बेचता है, कोई कुछ करता है, वो भी हमारे भाई हैं। कभी हमने भी वो काम किया होगा, खबरा जुग जुग से हम चलते आए हैं भाई। कितनी माँ के पड़े पेट में एक पेट दर याद नहीं, नाक में दम आ गया बंदे मरते मरते हार गए। खबरा जब से दुनिया बनी है, कितनी बारी आदमी बने, कितनी बारी पंछी बने, आदमी बने। अब अपने को मौका मिले भाई, फायदा उठाओ। ये आदमी की जुनी बड़ी मुश्किल से मिलती है।
1,84 जूनी भुगत के फिर आदमी की जूनी मिलती है। 1,84 जो भी हमारी चीज दिखती है, दरख्त है और है, घास है, फूस है, डंगर है, वो हमारे जैसी रूह है वो। अब दरख्त देखो 1,000 साल के खड़े हैं, 200 300 साल के खड़े हैं, कब वो खत्म हुए, कब उनका आगे कोई नंबर पड़ा है जी। तो भाई कहीं भी जाओ फायदा उठाना है, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, सत्संग में जाओ, सबसे प्यार करो, सेवा करो और गुण उठाना है। अवगुण नहीं चकने, अवगुण अपने निकालने हैं। आप तो अवगुणों से आगे भरे पड़े हैं। सब गुनाहगार आप उस दर के बखारी हैं, उस दर के मंगते हैं। आप अवगुण अपने देखो, किसी के जो किसी के अवगुण चखता है समझा वो अवगुण उसके अंदर आप होते हैं। संतों के पास 3 आदमी आए, एक कहता है जी बाबा जी बेनती है कि बोलो कि दुनिया सारी बेईमान है, कि हाँ जी। दूसरा कहता है जी आधी दुनिया बेईमान है, कि हाँ जी। तीसरा कहता है जी बेईमान थोड़ी थोड़ी दुनिया है, कि ठीक है जी। इतना कह के चले गए। संगत ने पूछा जी इसका बाबा जी क्या मतलब था, वो कह रहा था जो। तो संतों ने क्या, जो पहला कहता था ना भी सारी दुनिया बेईमान है, वो खुद आप ही बेईमान था। चोर को चोर दिसते हैं, पेट भरया जो है वो सबको समझता भी सारे के पेट भरे हुए हैं जी। कि बुरा जो देखने मैं चलिया, बुरा ना मिले कोई, जब दिल खोजा अपना फिर मेरे से बुरा ना कोई। पहला मैं समझता था भी सारी दुनिया बुरी है। जब मैं अंदर जाती मारी भजन सुन कर संतों की शरणों में गया तो मेरे को पूरा समझ आ गई भी दुनिया सारी अच्छी है, एक तू ही बुरा है। फिर फायदा उठाता, किसी के अवगुण न उठाओ, अपनी तरफ देखो वो कितने के पानी में है, तेरा कितना का भजन है, तेरे कितने का अच्छे अमल है, उस बात पर चलो। तो सबसे प्यार करो, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है। ये बड़ा तो क्या हो गया, 2 रोटी उसने खानी है, 2 उसने खानी है, पेट और तो इकट्ठा करी चलो कोई साथ नहीं जाएगा, धन इकट्ठा करी चलो साथ जाएगा कोई, सब कुछ यहीं रह जाएगा। सारी उम्र शरीर को पाला, ये भी नहीं साथ जाता, जो ये भी रह जाएगा। साथ जाने वाली एक साथ संगत का प्यार है, नेकी बदी साथ जाएगी, भलाई बुराई हमारे साथ जाएगी, जुल्म पाप हमारे साथ जाएगा, अच्छाई बुराई हमारे साथ जाएगी, माल का नाम साथ जाएगा, और दुनिया के धन दौलत कोठियां जायदादां सब यहीं रह जाएगी, कुछ नहीं साथ जाएगा। सब दुनिया झूठी है। पीछे से हम राजस्थान में आए, किथे गए सी अपा, एक प्रेमी था राजस्थान का, रापसर, वो रापसर सीगे, हाँ। तो सत्संगी था जी। संतों की एक ही निशानी है कि जब वो जीव का टाइम आएगा वो बता के जाएगा भी मैं जाना है। आप भाई प्रेमी जी, आप पहले तो खड़े क्यों, इधर आओ, उधर बीबियां बैठी है, तू इधर आ, पहले तो तेरी ये गलती है, इधर आ मैदान च, जैन से तेरा बधे रहूगा, इधर आ जा। तू तो मोबाइल ते तू ला रखा है, अगे पीछे सुनिया करो तुसी। आदमी ने अपने हिसाब से चलना चाहिए जी, है जी। हम छोटे से बच्चे संतों के पास आ गए थे। जिस घर में सत्संगी आदमी है उन बच्चों के संस्कार प्यार के बन जाते हैं। हम एक घर में गए, जब सत्संग के बाद प्रसाद बांटा, छोटा सा बच्चा पौड़ियों पर बैठा ऊपर, जैसे ये अपने बलाज जी का पोता है ना, इतना का बच्चा। हमने क्या भी नारा लगा जोर से, वो क्या कहता है, राधा स्वामी, राधा स्वामी, छोटा सा बच्चा, क्यों सारा परिवार राधा स्वामी है, सारा परिवार राधा स्वामी है, तो बच्चे पर छोटे से पर असर पड़ गया, छोटे से बच्चे के संस्कार बन गए। देखो राधा स्वामी उसके अंदर बन गए, तो उसको कौन छोड़ने वाला है भाई, बचपन में ही वो तो भक्ति में लग गया। तो जिस घर में सत्संगी आदमी है उन बच्चों के संस्कार अच्छे हैं। जिस घर में कोई नशा है, कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है, कोई नशा और करता है, सारे परिवार पर असर पड़ता है।
उनके बच्चों पर असर पड़ेगा। आज वो आप खाते पीते हैं, कल को उनके बच्चे खाए पिएंगे, ये मान के चलो। नशा करने वाले की सोबत भी करनी माड़ी है। एक किताब में संतों ने लिखा है कि ट्रेन पर आप 4 आदमी बैठे हैं, एक आदमी बीड़ी पीने वाला बीच में बैठ जाएगा ना, 2 घंटे बैठा रहे तो 10% तुम्हारे पर उस बीड़ी का असर पड़ जाएगा। क्यों? उसके अंदर से बदबू आती है, उसके अंदर से वो किरणें निकलती है नशे की, बदबू की। जो आदमी शराबी आदमी है, शराबे के आदमी से अंदर से बदबू निकलेगी। मांसाहारी है, मांसाहारी के उसके अंदर से वो बदबू निकलेगी। जो संत आदमी है, सेवा करते हैं, उनके अंदर प्यार की किरणें निकलती है, तो वो कशिश बनती है। कई बार आप जाते हैं रास्ते में, गली में कोई आदमी मिल जाता है शराबी को, अभी उसको देख के हमारा मूड खराब हो जाता है। कहते हैं ना कि प्रेमी वो लिखे है कि नुगरा एक ना मिले, पापी मिले 1000, एक नुगरे के गल पर लख पापी का पार। नुगरा आदमी मिल जाए सारा दिन काम नहीं चलता, सत्संगी आदमी मिल जाए सारा दिन प्यार बनाया रहता है। यार इतना बड़ा कम बन गया भाई, कोई चंगा ही आदमी मिल जाए। और गैर प्रेमी मिल जाएगा ना तो बंदे का मूड ही खराब हो जाएगा। उसकी किस्मत ही माड़ी है जिसने संतों से नाम नहीं लिया, जो अमलों पर नहीं चलते। दुनिया जिंदगी बर्बाद कर रही है। मालिक ने हमारे को भजन करने के लिए भेजा था, संगत से प्यार करने के लिए भेजा था। ये थोड़ा ही अभी निंदा चुगली करो, किसी से इधर करो उधर करो। ये जीव हमारे को दी है संतों ने, तो भगवान का नाम जपने के लिए दी है, राम नाम रटने के लिए ये हमारे को जीवा दी है सतगुरु ने। तो भाई मतलब की बात करो, सबसे प्रेम करो, सबसे सेवा करो। सब आपा जीव जितने भी हैं सारे गलतियां के पुतले हैं। गलती हो जाए हमारे को रोना पिटना चाहिए। किसी के 10 रुपये 100 रुपये गिर जाए, सारी रात बेचैन रहते हैं, कैसे गिरे, क्या हुआ। और ये श्वास हम ऐसे बर्बाद कर रहे हैं भाई, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ये किसी को अफसोस ही है नहीं। सारा दिन फिरते हैं, शाम को हिसाब लगाओ भी आज मैंने दिन में क्या क्या काम कराया, किसको क्या बोला, किसी को क्या बोला। लानत मारनी चाहिए अपने को, वो आदमी फायदा उठाता है। दुकानदार सुबह से लेकर शाम तक दुकान में सौदा तोड़ता है और शाम को हिसाब लगाता है भी कितना मैंने सौदा बेच दिया भाई, कितना नफा नुकसान हो गया। अरे जी हमारे श्वासों का नुकसान हो रहा है जी, तो कोई देखता ही कोई नहीं, कितने हमारे सांस बर्बाद हो गए, कितने भक्ति में लग गए, है जी। तो भाई आप बड़े भाग्यशाली हो। आज पड़ोसी आए हैं, सारे पड़ोसियों को लख लख बधाई हो। हमारे लड्डू जी ने, आज जलेबी ने, पबर क्या नाम बलास जी ने, इन्होंने सारे परिवार ने बुलाया। धन भाग सतगुर चढ़दियां कला च रखे भाई, कि नानक नाम तेरे पने सर्वत का भला। सारी संगत का भला, सारे परिवार का भला, सारे पड़ोसियों का भला। प्रेमी के घर की चीज खा लोगे ना, आदमी का माहौल ही ठीक हो जाएगा। और गैर प्रेमी की चीज खा लोगे, जैसे दूध में कोई खट्टी चीज का छिंटा पड़ जाए, दूध सारा फट जाता है, इसी तरह गैर प्रेमी की चीज खा लेगा ना कोई प्रेमी, जैसे दूध फट जाता है, ऐसे हमारे ख्याल ही खराब हो जाते हैं। ये मान के चलो। आप कहाँ राधा स्वामी हो, कहाँ जाते हो आप? मंदिर। मंदिर में कितने साल से जा रहे हो? अच्छा जाते हो, सालासर जाते हो? अच्छा, नशा तो नहीं कोई करते? अच्छा, मंदिर असली तो ये महाराज ये शरीर मंदिर है कि ज्ञान रत्न प्रकट हुए, इसमें भगवान निवास करता है। एक जगह लिखा है मुसलमानों ने किताबों में कि मंदिरों के और मस्जिदों के फाटकों पर लिख दो, यानी कि गेटों पर लिख दो कि परमात्मा जो है हाथों से बनाए हुए मंदिर में कभी नहीं मिलता, ना किसी को मिले है। ये जो प्रभु ने जो हमारे को जो मंदिर बनाया है, ईश्वर ने जो बनाया है, इसमें वो राम वो निवास करता है, इसमें उसकी जोत जगती है। वो तो हमारे के बैठने का जरिया है, स्कूल कह दो जरिया। ये घर ना बने तो कहाँ बैठे भाई? कहीं से ईंटें आई, कहीं से सरिया आया, कहीं से मिस्त्री आया, कहीं से मसाला आया, मंदिर बना दिया।
मंदिरों में कोई बंधा हुआ नहीं है, डेरों सच्चों सौदों में, मंदिरों गुरुद्वारों में कोई भगवान कोई खूंटे पर नहीं बंधा हुआ। वो तो इंसान के हृदय के अंदर नमाज करता है। कोई हमारे को ऐसा गुरमुख मिले, हमारे को जुगती बतावे, फिर उस घर का रास्ता मिलता है। अगर स्कूल की बिल्डिंग बन जावे, अगर मास्टर ना हो तो फिर बिल्डिंग है वो तो, अगर उसमें मास्टर बैठा है तो बच्चों को तालीम दे देगा, है जी। तो हमारे को कोई संत, ऐसा कोई स्नेही संत मिल जावे जो सचखंड में जाता है, वो हमारे को रास्ता बताएगा। हम तो सारी दुनिया सब अंधे हैं, हम तो अंधे को अंधा मिल गया, रास्ता कौन बताए, है जी। तो मास्टर हमारे को बताता है भी देख भाई साहब, मैंने ये विद्या हासिल करी है, आप ऐसे कर लो। वो मास्टर हमारे अंदर कुछ नहीं डालता, वो खजाना हमारे अंदर छिपा हुआ है। राम नाम का खजाना भी हमारे अंदर है और विद्या भी हमारे अंदर है। मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को कोई पता नहीं विद्या क्या चीज़ है, तो मेरे को मास्टर बताएगा अभी इस तरह भाई तू याद कर, और मैंने इस तरह करे है, तो खजाना हमारे वो काम देने लग जाएगा। इसी तरह राम नाम का खजाना सबके अंदर छिपा हुआ है। संत मिलेंगे, सेवा करेंगे, फिर मिलेगा, है जी। वो मंदिर तो हमारे एक बैठने का स्कूल है। हम बाहरमुखी हो गए, बारमुखी मत्थे मार मार के, टेक टेक के, टलियां बजा बजा के, किसी ने राख लगा ली, किसी ने कान पड़वा लिए, कोई ठंडा पानी में नहाता है, कोई पहाड़ों में चला गया, कोई दुनिया तापता है। ये इसका तो शरीर को नहीं नुक्स, हमारे अंदर जो मन बैठा है दुश्मन, वो खराब करता है। वो तो छापड़ा बैठा है, वो तो जब तक कोई पूरा फकीर नहीं मिलता, पूरे संत नहीं मिलते, तब तक हमारे को रास्ता नहीं मिलता। ठीक है, फल जरूर है। साला सर तो हम भी एक रात लगा के गए थे, गा के गए थे, चीज अच्छी है, पर दुनिया बेमुख हो रही है, बेमुख हो रही है। किसी को पता नहीं भगवान का रास्ता किधर है, बस बेड़ा चाल हो रही है, एक भेड़ के पीछे भेड़ चलती है, बस मन का हमारा ये हाल है। असली रास्ते को जाता है नहीं। हनुमान जी महाराज की दुनिया पूजा करते हैं। अब जिस टाइम बाटी में था उस टाइम किसी ने बात ही नहीं मानी, अब मूर्ति के आगे माथा टेकते हैं। जब हनुमान जी महाराज जी बाटी में थे उस टाइम किसी ने नहीं मानी। हनुमान जी ने छाती पाड़ के राम दिखाया भी कि आपके अंदर भी है, राम सबके अंदर ही है, पर वो काम नहीं देता। क्यों? आप मेहनत नहीं करते। संतों के पास जाएंगे तो हमारे को जुगती बताएगा वो जी। चौथा राम, हाजिर नाजिर जिंदा राम। बाल पट के देखो, कतरे कतरे में राम की रचना है, रोम रोम में राम है, वो कहीं दूर नहीं गया। हाँ जी। और की कहता है भाई पोता। हाँ जी, यूपी की बात है, जज बैठा है और एक मैडम भी जज है, दोनों कुर्सी पर बैठे हैं। एक सरदार जी आ गया, उसके पगड़ी बंदी हुई थी, तो सरदार जी आ गया, पगड़ी बंदी थी, तो जो मैडम थी ना जज, उसने अपना कपड़ा सिर पर ले लिया। पहले तो मुंडों पर रखा हुआ था, सिर पर ले लिया ठीक करके। वो जज कहने लग गया कि भाई पहले तो ऐसे बैठी थी, अब सिर पर क्यों ले लिया? तो वो मैडम ने कहा जज साहब को कि मैं इसका तेरे को जवाब फेर दूंगी। ये सरदार जी आए हैं, इसका फैसला इसके हक में करना पड़ेगा, तेरे को बात फिर बताऊंगी कि जी ठीक है कर दूंगा। वो कहने लगी भी तेरे मेरे में क्या फर्क है, दाढ़ी तेरे नहीं दाढ़ी मेरे नहीं, तुम्हें मेरे जैसा ही है। ये सरदार जी हैं, ये शेर का रूप है। तो जज ने उसके हक में फैसला कर दिया। ये दाढ़ी की बहुत ज्यादा कदर है। एक बारी बाबा जी बताया करते थे, मैनेजर साहब जी, एक बादशाह था, वो रात को अपना भेष बदल के नगरी में चक्कर मारता, भी कोई दुनिया में दुखी तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है। तो रात को 5 आदमी मिले बादशाह को। बादशाह ने पूछा भी आप कौन हो? तो पांचों कहते हैं जी चोर हाँ, हम तो चोर हो गया हम। तो चोर कहने लगे आप कौन हो? तो बादशाह कहते मैं भी चोर हाँ। अच्छा आप भी चोर हो कि चलो आप चोरी करेंगे।
चलो उन्होंने कहा भी अपनी 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 सिफत बताओ भी आप में क्या क्या गुण है। एक पहला आदमी कहने लग गया कि जब आप रास्ते में जाएंगे ना कुत्ता भौंकेगा तो मैं आवाज पछाण दूंगा भी कुत्ता क्या कहता है, वो भौंकेगा भी क्या कहता है वो आवाज पछाण दूंगा। एक कहने लगा भी मैं पहाड़ ऐसा लगाता हूं किसी को खड़का नहीं होने देता। एक कहने लगा भी मैं सूंघ के निशाना खजाना बता दूंगा भी कीमती खजाना कहां पड़ा है। अच्छा, एक कहने लगा भी मैं ऊपर वो कमंद लगाऊंगा कितने आदमी चढ़ जाएं आदमी गिरता नहीं। करते करते आखिर में बादशाह की बारी आ गई कि आप बताओ जी। बादशाह बोला भी सच, वो कहता है जी मेरी दाढ़ी में इतनी शक्ति है, हजारों आदमी फांसी चढ़ते उन्हें दाढ़ी हिला दूं सारे माफ हो जाते हैं। उन चोरों ने क्या मौज बन गई तो यार, चोर तो पकड़े जाते हैं, अगर पकड़े गए तो इनको कह देंगे दाढ़ी हिला दे भाई कि चलो भी चोरी करो। सारे इकट्ठे होके और बादशाह के मकान को चले गए। तो रास्ते में कुत्ता भौंका। कहते कुत्ता क्या कहता है भाई? कुत्ता कहता है कि आपने एक बादशाह भी है। कुत्ता ठीक बोला, आपने बादशाह भी है। सारे हंस पड़े। चलो पहाड़ वाले ने पहाड़ लगाया, खजाने वाले ने खजाना सूंघ में बताया। हाँ, एक ने कहा कि मैं जिसको नेरे में भी देख लूं उसको मैं पहचान जाता हूं। तो सारा ने चोरी चारी कर कर आ गए, अपने अपने घर को आ गए, चोरी कर ली। सुबह ही बादशाह ने सारे बुला लिए, क्यों रात को तो बेस बदला हुआ था। सारे बुला लिए तो जो कहता ना मैं अंधेरे में भी पहचान जाता हूँ कि अभी ये कौन है, कि ये तो रात वाला अपना बेली है, साथी है। कि बादशाह हम आपके गुलाम बन के रहेंगे, आगे के लिए चोरी नहीं करेंगे, अब हमारे को माफ कर दे। सबको पता है कि चोरी करनी बड़ी गुनाह है, दाढ़ी हिला दो। दाढ़ी तो हिलानी हिलानी थी कि आगे के लिए बादशाह सलाम अब नहीं चोरी करेंगे। तो हमारा तो ये हाल है भाई। ये कहानी बड़ी तकड़ी है, मेरे तो पूरी याद नहीं है, पर हमारे बाबा जी सत्संग में बताया करते थे, कुदरती मेरे याद आ गई। तो भाई अपना हक लाल की कमाई करो और कहीं भी जाओ सेवा करो। ये नहीं है भी मंदिर में जाके हलवा खाए रोटी खाए, कुछ सेवा भी करनी चाहिए। सेवा होती है 3 प्रकार की, तन मन धन। धन की तो हर कर सकता है, 2 रुपये माथा टेक दिए, 10 टेक दिए। असली सेवा क्या है कि 24 घंटों में 2.5 घंटे भक्ति करनी, सिमरन करना, मालिक का नाम जपना। ये तो बड़ा मुश्किल है पर करना भी चाहिए, करना भी पड़ेगा। कहीं भी जाओ दाल ले जाओ, आटा ले जाओ और कर लो तो घर में खुशी रहती है, शांति रहती है। तो डॉक्टरों को भी हजारों रुपया आप दे देती हैं, तो सत्संग में भी लगाना चाहिए। एक दबे ते 10 लवे ते बिचला मुरोड़ा कौन सवे। 1 रुपया सेवा करेंगे तो 10 रुपये 10 इससे हमारे को घर में फालतू बाधा होता है। सेवा इतनी फलती है, करनी चाहिए आदमी को। कहीं भी जाओ भूखे को रोटी खवा दी, किसी के कपड़े पहना दिए, ये नहीं है भी इनको पैसे दे दिए वो दारू पिएगा वो तो ना, फल फ्रूट खवा दिया, ये सेवा करो। और सबसे प्यार करो, सबके अंदर सदगुरु राम सबके अंदर बैठा है, वो नफरत किसी से ना करो। ये ना सोचो भी ये हरिजन है, ये कोई और छोटी जाति का ना, छोटी जाति भी उसने बनाई है, बड़ी भी उसने बनाई है, सब सदगुरु के प्यारे हैं भाई। हाँ जी, दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा।